मिले। मैं इससे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का क्या अपडेट हो सके। मोहम्मद आकिब जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं? हमने अपने ग्राम सभा में बहुत सारे काम किए हैं। नाली, रोड, हमसे पहले बहुत सारे प्रधान हैं, उन्होंने काम किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर उस तरह काम नहीं किया जिस तरह होना चाहिए। आज हमारे गांव की जो रूपरेखा है, आप इसको आप पता भी कर सकती हैं चाहे घर घर जाके, कि जो हमने अपने गांव में जो बदलाव लाए हैं, ये बदलाव न कभी थे और न ही आने वाले समय में कोई कर सकता है। हमने बहुत सारे काम किए, जैसे हमने नाली बनवाई जहाँ जरूरत थी रोड की। और ये हमारे पीछे ये क्या नाम है, सी बस्ती है, यहाँ 30 साल यहाँ पर प्रधान हो गए। 30 साल में कोई भी प्रधान ऐसी बस्ती में एक ठो रोड नहीं है, न इंटरलॉकिंग, न खड़ंजा, न कुछ। बरसात की तरह इतना पानी भर जाता था घुटने के बराबर, और उस पानी में वो लोग आया जाया करते थे। जिस तरह वो अपना जीवन यापन करते थे वही जाते थे। हमको जनता ने मौका दिया, फिर हम प्रधान बने, फिर सबके आशीर्वाद से प्रधान मिले। फिर उस समस्या को हमने 6 महीने के अंदर, जो दलित बस्ती का जो समस्या थी, मतलब ये कीचड़ की, पानी की, वो सबको खत्म कर दिया। अब उसके बाद अभी जैसे हमारे यहाँ रोड है, नाली है, और अभी हमने बनाया मॉडल शॉप हो गया, RRC सेंटर है, और बहुत सारी चीजें संचालित हैं। आवास हमारे समय में करीब 3 आवास आए हैं, और अभी 70 प्लस फीडिंग करा चुके हैं। अभी फीडिंग चल रही है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या रूपरेखा तैयार किया? स्वच्छता को लेकर हम बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड मेकअप में है। हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें भी की। RRC सेंटर, भाई सरकार की जो मंशा थी उस हिसाब से RRC सेंटर बना है, और सुचारू रूप से संचालित भी है। और हम लोग अब जैसे यही वाला हमारे घर के सामने जो तालाब है, अब बजट है नहीं, और ओवरफ्लो के कारण रोड पर पानी भरा रहता है तालाब। अब उसको इतनी आसानी से साफ नहीं कराया जाएगा, तो पहले उसको के इतना बजट नहीं आता। और हमारे यहाँ की जो मूल समस्या है, जैसे क्या नाम है, ये खेल मैदान हो गया। हमारे यहाँ जमीन तो है, लेकिन इतना बजट नहीं है जिससे हम उसको करा सकते। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? हाँ, पैरामीटर घर घर हम लोग जाते हैं। हम लोग जाके ये भी कहें कि जो कूड़ा गाड़ी चलती है उसमें मतलब ना कूड़ा कहीं फेंके, और साफ सफाई का जो भी क्राइटेरिया सरकार का है और जो स्वास्थ्य विभाग का है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ सभी जन जागरूक है संबंध। आपके यहाँ जो कोटेदार लेखपाल है वो कैसे हैं? कोटेदार ठीक है, अपना जो उनका सिस्टम है वो अपना चला रहे हैं, राशन वितरण वगैरह ये है। और लेखपाल की बढ़िया, किसी को लेखपाल से कोई शिकायत नहीं, हमको है ना हमारे गांव में किसी को, बढ़िया काम कर रहे हैं। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना है कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जल निकासी न होने के कारण नालियों में जल भराव है, जिससे मच्छरों का प्रकोप है। इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? यही हमने आपसे बताया ना कि ये ओवरफ्लो है तालाब, और यही जल भराव है। इसको साफ भी कराते हैं हम लोग। एंटी जो वो होता है, एंटी लार्वा होता है, और जो दवा मिलती है स्वास्थ्य विभाग से, जो उन्होंने बताया, वो हम लोग छिड़कवाते हैं। अब वो हर 3 महीने पर छिड़की जाती है, हर 3 महीने। अगर मैं आपके सपनों के बारे में बात करूं तो आपका कोई सपना जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं? हमारा यही सपना है कि हम अपने गांव को ऐसा गांव बनाएं कि मतलब जिले का ये आदर्श ग्राम सभा हो, और यहाँ हर चीज़ हो। बच्चों के लिए खेल का मैदान हो, और गांव के लोगों को मतलब जैसे शादी वगैरह करते हैं तो कहीं मैरिज हॉल में जाते हैं तो 40-45 हज़ार गिरी हालत में छोटा सा मैरिज हॉल वो उनका लगता है। अगर हमारे यहाँ अगर बारात घर बन जाता है, और यही हमारा सपना है कि बारात घर हो गया, खेल मैदान हो गया, तो लोगों को सुविधा मिलेगी, लोगों को पैसा कम बचेगा, और शादी करने में लोगों को आसानी होगी। जो प्रेशर बनता है तो गेस्ट हाउस का, उससे लोगों को निजात मिल सकेगी। सरकार के 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र है, सब सारे काम हो चुके हैं हमारे यहाँ। और बस अब विद्यालय में थोड़ा सा एक चीज़ें थी कि जो बोर था वहाँ वो डिस्टर्ब हो गया है, नीचे से PVC फट गई, उसके लिए बोर के लिए कहा गया है। आजकल में बोर हो जाएगा। 18 बिंदु कॉलेज की हैं, 19 पहले थी लेकिन वो डिस्टर्ब हो गया, तो उसके लिए कल से बोरिंग हो जाएगी, वो भी 19 बिंदु पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आंगनबाड़ी
और ये अभी हमारे यहाँ अस्पताल सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो स्वास्थ्य समुदाय के उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता है वो है हमारे हमसे पहले 10 साल पहले बना था, और उसकी ये हालत है कि आज वो इतना जर्जर है कि मैडम आती हैं वो आंगनवाड़ी में बैठती, जगह ही नहीं है। अब उसको मरम्मत कराने के लिए उसको बजट चाहिए और हमारे पास बजट है नहीं। अब उस काम को करने के लिए हम साल भर कोई काम न करें, उसका पैसा इकट्ठा करें फिर जाके उसको करा सकते हैं। लेकिन हमारे माइंड मेकअप में है और प्लान प्लस में भी ऐड है, और ये 10-15 दिन के बाद उस उप स्वास्थ्य केंद्र का भी मरम्मत कराएंगे। चाहे बजट आता रहेगा, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, हमको हम कराएंगे। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? और एक आखिरी सवाल हमारा ये है, जो जल मिशन कार्यक्रम चल रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत से प्रधान जल मिशन कार्यक्रम से असंतुष्ट मुझे मिले, आपकी क्या राय है? नहीं, हम भी असंतुष्ट ही हैं, सब असंतुष्ट है। उसका कारण है कि जल निगम वाले जहाँ रोड खोदे, रोड बनाना, आप देख रहे हैं इतनी अच्छी कानून RCC वगैरह थी, ये खोद के चले गए। उसके बाद इन्होंने जो बनाया है, पहले बात बनाया नहीं, और जो बनाया है इतनी थर्ड क्वालिटी का सामान लगाया है कि वो एक बारिश नहीं चला। आप देख सकते हैं हमारे गांव में कि RCC सब डैमेज, अभी आप आए हमारे घर वाले बीच से आप RCC देखिए, इधर में फर्क है, बीच वाले में फर्क है, ये स्थिति है। और पानी टंकी का निर्माण हो गया, कनेक्शन बचा है, मतलब पाइपलाइन जो कनेक्शन का पाइप निकला है, लेकिन आज तक टूटी नहीं लगी है, और ये कम से कम 6 महीना से एक हिसाब से स्टे है, समझ लीजिए कि रुका हुआ है, उसके आगे कोई काम नहीं हुआ। बराबर बात करते हैं, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। सरकार से आप किस तरह की और मदद चाहते हैं ग्राम सभा के विकास के लिए? बस सरकार से ही मदद चाहते हैं कि बजट अगर सही रहेगा तो हम लोग और काम कर सकते हैं, और जितना काम करेंगे उतना लोगों को सुविधा होगी, फायदा होगी, और लोग खुश रहेंगे। जब सब खुश तो सरकार खुश। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अटक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पोर्ट का सपना है इस ग्राम सभा में बारात घर बनाना और खेलकूद का मैदान बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब वो ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना कुछ जब ऐसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त देंगे। पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे बजट आएगा आपके ग्राम के विकास के लिए वैसे काम करेंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह तो सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। यही ध्येय है हमारा कि लोगों की समस्या को सुनना, उसका निवारण। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट संजय प्रताप सिंह के साथ मैं कोरिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।